हेलो स्टूडेंट, आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर यूज टू मेजरिंग गैसेस? राइट आंसर पास्कल। मतलब आज का गैस का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए पास्कल का यूज होता है। ठीक है, मतलब वो जो केल्विन जूल यूनिट वाला पार्ट है ना, वो वाला। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एन एसिड बेस रिएक्शन? डिसोसिएशन रिएक्शन। थ्री नंबर, द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी intimate connection of body and there are many diseases that can be transmitted sexually. Which following caused by bacteria? Right answer both gonorrhea and syphilis. Fourth question, which following not correct about nervous tissue? Right answer nerve cell are very small in length. देखिए आपको याद कैसे रखना, आपका कुछ क्या होता है ना, कभी कभी एक छोटा चीज़ माध्यम से आप याद रख सकते हो कि एक बड़ा चीज़ को। ठीक है, आपको बायोलॉजी वाला पार्ट याद रखना है। कभी कभी मतलब आपका रिलेटेड चीज़ से कंपेयर करके याद कर सकते हैं। देखिए वो जो 3 क्वेश्चन, देखिए साइफिल्स मतलब फील करने से गो हो रहा है, मतलब वो जो डिजीज। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। द फ्यूज वायर इज इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। 6 क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट फ्रॉग थ्रू ड्रास्टिक चेंज सेल कॉल्ड? ऑप्शन मेटामॉर्फोसिस। देखिए वो जो फ्रॉग का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उनका, उसी को मेटामॉर्फोसिस बुलाया जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई उनका वो भी एग्जांपल में जाएगा। 7 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड मटेरियल नॉट ब्रोक डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया? राइट आंसर प्लास्टिक। 8 क्वेश्चन, which tissue is specialized from transmitting rapid electrical impulse that enable muscle movement? Right answer nervous tissue. 9 question, match the following product reaction metal carbonate with acid. मैच कर लीजिए। राइट आंसर बी होगा। ठीक है। 10 क्वेश्चन, व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ increment of ore process metrology? Right answer to remove undesirable impurity from the ore. 11 question, a distance time graph is curved rather than straight line. What does the indicate? The body moving with non-uniform speed. देखिए आपका, देखिए आपका ग्राफ इस तरह नहीं बन रहा है, इस तरह बन रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना। 11 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग? राइट आंसर डी ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप ऑन फील्ड इन सेम सीजन। 13 क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ बट इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, हाउ वी कैन डिस्क्राइब इट रेट ऑफ मोशन? Right answer B, by checking how far it goes every second. 14 question, the moon move in a curved path around a earth instead of straight line because the earth gravitational force provide the centripetal force. 15 question, which of following pair example of molecule of element itself? Right answer C, hydrogen gas and oxygen gas.
16 क्वेश्चन, which following correctly listed component of the vascular tissue known as एक्साइलम। एक्साइलम मतलब वो ट्री रिलेटेड होगा। राइट आंसर 16 हो जाएगा बी, ट्रैक वेसल एक्साइलम पानाकामा एक्साइलम फाइबर्स। 17 क्वेश्चन, which given statement is correct? Concave mirror are used to solar furnace to focus sunlight at point for heating. Concave mirror. Convex mirror can never form real image. Right answer B. Both statement 1 2 are correct. 18 question. A body undergoes displacement of 5 meter under the action of constant force 5 Newton. Same direction as the force. How much work will done under action of the force? देखिए फोर्स इक्वल टू मास। देखिए बॉडी अंडर को डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर अंडर को एक्शन कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन। देखिए वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, मतलब यहीं पे वो वाला नहीं है। देखिए फोर्स यहीं पे 5 न्यूटन इंटू डिस्टेंस 5 मतलब 25 हो जाएगा ना। राइट आंसर। Which following primary use ultrasound in echocardiograph? Right answer C. Examine the structure and function of heart. इको ऑफ हार्ट के लिए किया जाता है ना। 20. Which following define cross pollination correct? 20 C. Transfer pollen from another to one flower to stigma to another flower. 21. How the mass number of an atom calculate? Mass number proton plus neutron in nucleus of atom. 22. Dispersion is white light through glass prism take place because different color travel with different speed in glass. Right answer. 23. Arrange the following metal calcium potassium aluminum order increasing reactivity. Right answer D हो जाएगा। 24. What the formula of plaster of Paris? Right answer C. CaSO4 half H2O plaster of Paris. 25. For a given metal the resistance for unit length is inversely proportional to which following? देखिए आप फॉर्मूला पता है ना, रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया। गिवन मेटल रेजिस्टेंस फॉर यूनिट लेंथ इन्वर्सली रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ which following इन्वर्स प्रश्न एरिया होगा। सी क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। समझा। देखिए अभी मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? अमिता एंड टेसा टुगेदर इन्वेस्ट इतना इन ए बिजनेस इन ईयर द टोटल प्रॉफिट इतना। देखिए अमिता का शेयर गिवन कितना है 2800 मतलब टोटल इतना। ठीक है। देन दीक्षा का कितना हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा, इसी में से इसी को माइनस कर लीजिए कितना आएगा। 3 इतना आएगा ना। 2 हाँ इतना आएगा। देखिए इसी को कट कर लीजिए, कटेगा 1 4 देखिए 7 8 मतलब देखिए आपका जो इन्वेस्ट का रेशियो एंड प्रॉफिट का रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, मतलब लेट वो 7 रुपये इन्वेस्ट किया है, वो 8 रुपये इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्ट कितना किया है 15 रुपये। 15 रुपये का वैल्यू कितना है, वो ओरिजिनल गिवन कितना है 17400। इसे कितना टाइम ज़्यादा है 17400 डिवाइड बाई 15 टाइम ज़्यादा है, मतलब वो कटने के बाद इतना ही आएगा ना। देखिए अभी पूछा क्या जा रहा है वो ए का इन्वेस्टेड पूछा है, मतलब वो 7 नहीं होगा, वो भी 7 इंटू 17400 डिवाइड बाई कितना होगा 15। ठीक है, इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। समझा। देखिए कभी कभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वहीं पे आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, जो ज़रूरी पड़ेगा मैं वो इजी है ना आपको, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी प्रोसेस मतलब
एक क्वेश्चन आप 2-3 प्रोसेस से भी करते हो, ठीक है। कभी कभी नहीं होता है, आपको वो चीज़ मेरे को कमेंट पर बता देना है अच्छा से, नंबर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कभी कभी, ठीक है। देखिए मैं इसी को कैलकुलेट करूँगी तो आपका आंसर के साथ मैंने मैच कर पाऊँगा, हाँ सही है। बट कभी कभी क्या है, यहीं पे लिखने में गलती हो जाएगा, 7 के प्लेस में कभी 14 हो जाएगा कि ETC, इस तरह हो जाता है। आप इसी को नेगलेक्ट करिए, अब मेन आपका पर्पस बेसिक को जानना है एंड आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है। Danish is 9 years younger than Rohan. If their age are in ratio 4 proportional to 5, how old is Danish? देखिए क्या बोला जा रहा है, डेनिस यहीं पे रोहन, ठीक है। रेशियो का फॉर्मेट में कितना है, 4-5, ठीक है। दानिश 9 ईयर यंगर देन रोहन, मतलब उनका डिफरेंस 1 सो हो रहा है ना, बट गिवन कितना है, 9 है ना, मतलब रोहन का एज पूछा जा रहा है, मतलब वो इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 9 टाइम ज़्यादा है ना, मतलब वो 9 नहीं होगा, 45 हो जाएगा ना, 36 ईयर कैसे, रोहन दानिश इज 9 ईयर, दानिश अच्छा मतलब वो वाला 36 होगा ना, वो पूछेगा, रोहन पूछेगा तो 45 होगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन और खुद कर लीजिए, ईजी है। The area of a rectangle decreases by 9 meter square when its length is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter. However, if the length is increased by 3 meter and breadth is increased by 2 meter, the area increased by 67 meter square. Find original area of rectangle. देखिए मैथ डिफ़िकल्टी नहीं है बट थोड़ा लेंथी होगा। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज 9 मीटर, देन लेंथ रिड्यूस 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इंक्रीज 3 मीटर। लेट आपका लेंथ आप L मान लीजिए, लेंथ L, ब्रेड्थ ठीक है छोटा बड़ा कोई भी लीजिए। देखिए अभी लेंथ रिड्यूस हो गया 5, मतलब L -5, ठीक है। आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, मतलब ब्रेड्थ डिक्रीज हो गया 3 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ओरिजिनली होना था, छोटा b लिख लीजिए, बट इससे डिक्रीज हो गया कितना 9, वो एक इक्वेशन आ गया ना, आया कि नहीं आया, इसी को नहीं इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, देन इक्वेशन आएगा सही से। कितना होगा LB, देखिए LB ओ LB कट जाएगा ना, देखिए इसी को हटा दीजिए, देन L3 लिख लीजिए -5B -15 इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 6, समझा ना, वो इक्वेशन 1 बन गया। देखिए देन नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ़ लेंथ इंक्रीज 3 मीटर, मतलब अभी लेंथ इंक्रीज हो गया 3 मीटर, देन ब्रेड्थ इंक्रीज 2 मीटर, देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होना था बट एरिया इंक्रीज हो गया कितना 67, ठीक है, मतलब वो 2 इक्वेशन आ गया। इसी को आप और मॉडिफाई कर लीजिए, देन प्योर इक्वेशन 2 मिल जाएगा आपको। देखिए मैं यहीं पे बोल देता हूँ, यहीं पे आपको 2 इक्वेशन मिल गया ना, यहीं पे आपको L एंड B का वैल्यू मिल जाएगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, हिडन होगा सिर्फ, मतलब 2 फैक्टर बचेगा ना, वो वाला इक्वेशन यहीं पे भी एक इक्वेशन आएगा, मतलब देन यहीं पे आप LB का वैल्यू निकाल पाओगे, देन निकल होने के बाद आपको एरिया पूछा जा रहा है ना, फाइंड ओरिजिनल एरिया, मतलब LB L जहाँ पर आएगा जो भी आएगा B जो भी आएगा इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है।
एवरेज 5 कंजिक्यूटिव नंबर 9, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए किसी का एवरेज 5 कंजिक्यूटिव नंबर मतलब लेट नंबर एक्स, देन एक्स प्लस 1 सेकेंड नंबर होगा, एक्स प्लस 2 थर्ड नंबर होगा। इस तरह एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 9। यहीं पे एक्स का वैल्यू निकाल पाओगे ना, वो ईजी है। 31 क्वेश्चन, 20% नंबर एडेड। देखिए लेट नंबर एक्स उनका 20% नंबर एडेड 84, देन रिजल्टेंट सेम नंबर मतलब एक्स आएगा। यहीं पे एक्स का वैल्यू निकाल पाओगे ना, देन जो भी आएगा उनका 70% फाइंड आउट कर लीजिए। फाइंड मिसिंग नंबर, यहीं पे डिफरेंस सिर्फ निकालना है, मिल जाएगा आपको। 33, in a parking lot there are car and motorcycle totaling 28 vehicles. If there are 92 wheel in total, how many car are there। देखिए लेट कार आपका x, मोटरसाइकिल y, टोटल कितना है 28, ठीक है। इफ़ देर आर 92 व्हील आर टोटल, देखिए आपका मोटर कार का क्या है 4, लेट x नंबर कार आपका 4 उनका व्हील होता है ना, प्लस y वो उनका 2 नंबर व्हील होता है ना, उनका वैल्यू कितना है 92 गिवन है। मतलब वहीं पे इक्वेशन कौन बनेगा 4x प्लस y2, y लिख लीजिए, 2y इक्वल टू 92 एंड x प्लस y इक्वल टू 28, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, 4 बन जाएगा 184, देन वो वाला 2, वो देखिए नहीं गलती हो गया, सिर्फ आप इसी में 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 2x बन जाएगा और 2y बन जाएगा, वो 28 है ना, 20 मतलब वो बन जाएगा कितना 28 है ना, 28 इंटू 2 कितना 56 बन जाएगा, वो बन जाएगा 56। देखिए अभी माइनस कर लीजिए, इसी में से इसी को माइनस कर लीजिए, कितना होगा 2x इक्वल टू वो कट जाएगा ना 92 माइनस 56 कितना 36, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 18 आ जाएगा ना। देखिए मतलब वो कितना हो जाएगा y का 10 मिल जाएगा ना। हाउ मेनी कार आर देयर, कार कितना x आप कार लिए थे ना, मतलब 18 आ गया ना। ए बी वर्क टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 9 डे, 5 एलोन कैन सेम वर्क इन 9 डे, हाउ लॉन्ग ए एलोन टेक डबल द वर्क। देखिए क्या बोला जा रहा है, ए बी वर्क टुगेदर कैन ए पीस ऑफ वर्क 9 डे, एलसीएम ले टोटल वर्क 27 लीजिए, मतलब 3 9 का ए बी दोनों मिल के 3 वर्क में ख़त्म कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना वर्क करे 9 वर्क ना। देखिए देन बी एलोन कैन सेम वर्क इन 9 डे, बी मतलब 9 डे वो 3 वर्क पर डे कर रहा है ना, मतलब यहीं पे बी आ गया 3, ए कितना होगा 6 होगा ना। देखिए हाउ मेनी लॉन्ग ए एलोन टेक डबल वर्क, मतलब वर्क अभी डबल हो जाएगा 54, ए का एफिशिएंसी 6, देन कितना दिन लगेगा 9 डे लगेगा ना, राइट आंसर सी बन जाएगा ना। आफ्टर allowing discount 50% मार्क प्राइस एन आर्टिकल सेल्ड 6 से फाइंड मार्क प्राइस। देखिए आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना, यहीं पे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट मार्क प्राइस का 50%, आप ऑलवेज डिस्काउंट मार्क प्राइस से देते हो ना, सेलिंग प्राइस कितना 61649। इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, सिर्फ आप एम ही हिडन होगा ना, सिर्फ एम ही हिडन होगा ना, कर लीजिए।
टू टैप फंक्शन simultaneously fill tank 20 hour, second fill 14 hour, slow and fast tap. How many hour will take second tap fill tank alone? पहले एलसीएम लीजिए, वो ईजी है ना, उनका निकाल दीजिए, एफिशिएंसी निकाल दीजिए. हाउ मेनी आवर विल टेक सेकेंड टैप फिल टेक एलोन, लेट टोटल वर्क जितना भी आएगा उनका वो सेकेंड और एलोन फिलअप करेगा, डिवाइड बाई वो सेकेंड वाले का एफिशिएंसी पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा ना, इजी है. A train 822 meter long running at speed 67 meter per second. If take 133 second to cross a tunnel, then find length of tunnel. देखिए यहीं पे आपको ट्रेन का लेंथ गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, आप निकल पाओगे ना, उनका कितना हो जाएगा. स्पीड देखिए, आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. यहीं पे डिस्टेंस कितना है 822, आपका स्पीड डिवाइड बाई 67 कर लीजिए, देन टाइम निकल जाएगा, कितना आएगा 822 67 कितना हो जाए, वो नहीं कटेगा. आपका स्पीड इतना ही लिख लीजिए, स्पीड इतना होगा. देखिए टेक 133 सेकेंड क्रॉस है टनल, मतलब अभी एक टनल को क्रॉस करना है, ठीक है. मतलब टनल क्रॉस करने के लिए टनल का लेंथ, टोटल डिस्टेंस टनल का लेंथ ट्रेन का लेंथ हो जाएगा ना. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहीं पे स्पीड आपको मिल गया कितना 822 डिवाइड बाई 67, स्पीड आ गया आपको. स्पीड तो वो फिक्स है ना. देखिए डिस्टेंस अभी 822 प्लस टनल 1 ठीक 13 सेकेंड क्रॉस है टनल, मतलब ट्रेन का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई यहीं पे टाइम गिवन कितना है 133. यहीं पे सिर्फ टनल का लेंथ आपको मिल जाएगा ना, कर लीजिए. यहीं पे गलती हो गया, मतलब वहीं पे क्या है, यहीं पे टाइम आया था ना, यहीं पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड किया था, मतलब आपको स्पीड गिवन है, यहीं पे सिर्फ स्पीड 67 पुट करना है ना. मेरा साइड से रॉन्ग हो गया, मतलब आप और राइट है 67, देन इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, डी मिल जाएगा आंसर. 38. A dealer mark his good 57 above cost price, allow discount 22 on mark price. What is gain percentage? देखिए डीलर मार्क गुड 57 एबव कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस कितना 157, डिस्काउंट आपको 22 मिल रहा है. देखिए मतलब मार्क प्राइस से डिस्काउंट मिल रहा है 22 ना, मतलब 150 का कितना निकालोगे 78% निकाल दीजिए, देन यहीं पे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना. व्हाट इज गेन परसेंट, देन सेलिंग प्राइस यहीं पे जितना होगा, यहीं पे 100 से माइनस उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, मतलब जितना डिफरेंस होगा, मतलब 100 से वो कितना ज़्यादा है, इनका 100 कर लीजिए, आपका निकल जाएगा ना. देखिए क्वेश्चन क्या है. हरजीत ब्रॉट ए सेकेंड हैंड स्कूटी फॉर 18000 and spend 8000 for repairing it. At what price should he sell scooter to get profit 10%? देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका वो ख़रीदा कितना 18000 में, ठीक है. इसमें स्पेंड किया 8000, मतलब फिर से इसमें ऐड कर लीजिए 000, उतना अभी उनके लिए हो जाएगा ना, मतलब कॉस्ट प्राइस उनका 10% वो स्कूटी बेच दिया प्रॉफिट में, मतलब उनका 110% निकल दीजिए, कितना होगा 260 इंटू 110 28600 समझा. Two train having length 440 meter and 310 meter are running at speed 60 km per hour and 90 km per hour respectively, the same direction. The time taken faster train compared to behind complete cross other train. देखिए टू ट्रेन यहीं पे मीटर पर है ना, यहीं पे आपका आंसर कंपेयर बिहाइंड कंप्लीट
टाइम टेकन इन मिनट में पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब वो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर आवर में पहले। सेम डायरेक्शन पर रिलेटिव स्पीड आपका माइनस होता है ना, मतलब 90 माइनस 60 कितना 30, वो इसी को 5/18 कर लीजिए, कितना होगा 25/3 आएगा मीटर पर सेकेंड। अभी आपका रिलेटिव स्पीड मिल गया। देखिए आप क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस, मतलब वो क्रॉस करेगा इसी को, मतलब वो उनका डिस्टेंस वो क्रॉस करेगा ना, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना, दोनों का लेंथ काउंट कर लीजिए। टोटल लेंथ कितना होगा 440 310 750 डिवाइड बाई यहीं पे 25/3 कर लीजिए। देन आपको मिल जाएगा ना, टाइम मिल जाएगा ना, कितना मिलेगा यहीं पे 90 आ रहा है, मतलब 90 सेकेंड में आ रहा है। इसी को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाई 60 कर लीजिए, 1.5 आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन किया गया है। देखिए PQRS मीटिंग पॉइंट T इनसाइड, मतलब T यहीं पे। देखिए यहीं पे क्या करोगे, आपका जो 10.5 इक्वल टू 3x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, मतलब यहीं पे x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए देन x का वैल्यू वहीं पे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। लेट ओ वाला आ गया 4, यहीं पे आ गया 2 आ गया 4 इंटू लेट, ठीक है, उनका डिफरेंस 2 हो जाएगा। इस तरह आपको करना है सिर्फ। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 64, देन व्हाट इज साइड पूछा जा रहा है। वो ईजी है ना, आपका 4 इंटू साइड इक्वल टू 64 गिवन है, आपका साइड वैल्यू 64/4 16 आ जाएगा ना। द अमाउंट सॉम इतना 10% इन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड एंड 2 ईयर। आपको सिर्फ रेट 10 का फ्रैक्शन कितना 10 से 11 2 ईयर के लिए हो रहा है, मतलब 100 से 120, बट अमाउंट कितना 100 नहीं है, गिवन है 4300। इससे जितना टाइम होगा इसी में से इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा ना। The median of a set of data is 3 times its mode. Find the square of product of mean and mode given that median is 9. देखिए गिवन क्या है, मोड, मीडियन से डाटा 3 टाइम मोड, मीडियन बाई 3, ऐसा ही गिवन है ना। देखिए फाइंड स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट मीन एंड मोड। देखिए मीडियन इक्वल टू 3 इंटू मोड, मीडियन आपको गिवन है कितना 9, मतलब यहीं पे मोड निकल पाएगा ना, मोड कितना होगा 9/3, मतलब मोड हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, समझा ना। मीडियन आपको 9 गिवन है ना, यहीं पे मीडियन गिवन 9, मोड आ गया, अच्छा से लिख लीजिए। देखिए आपको पता है फार्मूला क्या है, पहले मोड लिख लीजिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2, मैंने शॉर्ट लिख दिया मीन, ऐसा आपको पता है ना। देखिए सिर्फ आपको पुट करना है, यहीं पे मीडियन का वैल्यू पुट कर लीजिए 9 पुट कर लीजिए, यहीं पे 3 पुट कर लीजिए, मोड नहीं मीन, यहीं पे मोड है ना, टू मीन रिगार्डिंग सॉल्व मीन। अच्छा अभी सिर्फ पुट करना है ना, टू मीन निकाल दीजिए, यहीं पे साइड कर लीजिए, इसी को इस साइड लेके आ जाओ। देखिए अरे यार
टू मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 9 -3 हो जाएगा ना। देन मीन यहीं पे कितना हो जाएगा, मीन इक्वल टू, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, देन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मीन एंड मोड का प्रोडक्ट यहीं पे 12, यहीं पे 3 आया था, 3 मतलब 36 आ जाएगा ना। देन आपको पूछा किया जा रहा है फाइंड स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड मोड, मतलब अभी 30 स्क्वायर कर लीजिए, उनका आ जाएगा आंसर 1296 मिल जाएगा। ठीक है, फाइव सिंपल इंटरेस्ट वो इजी है। इसमें क्या PRT सिर्फ आपको P प्रिंसिपल, रेट, टाइम डिवाइड बाई, आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट यहीं पे गिवन है, टाइम गिवन है, आपको निकाल लीजिए। इसमें क्या इजी सबसे 46 वो भी इजी है, सिर्फ आप कैलकुलेट करना। देखिए टीवी वॉशिंग मशीन, टीवी लेट 100, वॉशिंग मशीन 75% लेस, मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। देन अभी वॉशिंग मशीन इंक्रीज 80%, वॉशिंग मशीन 25 का 180% निकाल दीजिए, जितना भी आएगा। टीवी डिक्रीज 14%, वो बन जाएगा कितना 86 बन जाएगा टीवी। देन व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 8 वॉशिंग मशीन, अभी 8 वॉशिंग मशीन मतलब उनका 8 ओल्ड वाला और न्यू वाला, एंड 2 टीवी ओल्ड वाला न्यू वाला। देखिए यहीं पे दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, वो दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, देन ऐड कर लीजिए। लेट वो वाला ओल्ड वाला नीचे रखोगे, ठीक है, वो वाला लेट आ गया 120, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 20 × 100, उनका परसेंटेज निकाल दीजिए। ये नंबर इंक्रीज 25%, डिक्रीज 20%, व्हाट इज नेट परसेंटेज चेंज। देखिए ये नंबर इंक्रीज 25%, 25 का फ्रैक्शन कितना 1/4 होता है ना, मतलब 4 से 5 हो जाएगा। डिक्रीज एंड नंबर इंक्रीज 25, देन डिक्रीज 20%, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से 4 फिर से हो गया। देन परसेंटेज चेंज, नंबर इंक्रीज 25% एंड देन डिक्रीज, देखिए पहले 4 था फिर से 4 हो गया, मतलब उनका नेट परसेंटेज 0 होगा ना, 0% चेंज होगा ना, राइट आंसर। वो इजी है, फाइंड आउट कर लीजिए। पहले सिर्फ आपका यहीं पे एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, देन निकल जाएगा। एवरेज वो भी इजी है, 50 क्वेश्चन वो भी इजी है। आपका पहले 31 × 21 टोटल नंबर, मतलब टोटल एज आ जाएगा। इसमें टीचर का एज इंक्लूड हो गया, लेट टीचर यहीं पे नंबर आ गया जितना भी, लेट इतना नंबर आया। इसमें टीचर का एज एक्स, मतलब अभी 31 थे, अभी 32 हो जाएगा। उनका टोटल एवरेज 22, यहीं पे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना, इजी है। देखिए व्हाट इज कॉम इन नेक्स्ट नंबर सिस्टम, ऑलवेज आप ऑप्शन से करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 59 है, 62, 65, ये डिफरेंस कितना है 63 डिफरेंस है ना, +3, यहाँ पे +3, मतलब +3 कर लीजिए, मतलब 68 होगा। 68 और दोनों में एक कौन होगा। देखिए इसमें L है ना, मतलब सिर्फ RQ मतलब WUS वो वाला कोड चेक कर लिए, आपको मिल जाएगा। क्यों आप इतना टाइम वेस्ट करोगे। 52 देखिए इस साइड से करिए। Z उनका क्या है, सिस्टर भी, इस तरह लिख लीजिए सीक्वेंस जो भी दिया है। देन इसमें खुद का रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ईट का कोड पूछा जा रहा है, इसमें ईट है, इसमें ईट है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए। ये GL BTN कैसे कोड गिवन लैंग्वेज ईट GL होगा ना, इसमें भी E8 है, इसमें GL होगा, GL A होगा, ये में गलत है।
टाइपिंग में। देखिए डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, आप फर्स्ट 2 लेटर चूज करिए, चेक करिए कोड, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग द ग्रुप इस तरह फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट चेक करिए। द क्वेश्चन बेस 5 नंबर। देखिए व्हाट विल द रिजल्टेंट ऑफ द थर्ड डिजिट हाईएस्ट नंबर will the resultant of third digit of highest number and second digit of lowest number। देखिए हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है, इसमें उनका थर्ड डिजिट 7 है प्लस एडेड सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, सेकंड डिजिट मतलब 7, 14 हो जाएगा ना। राइट आंसर ये होगा 57। 5 people ABCD is sitting in a row facing north। 1 2 3 4 5, only 2 people sitting between A and D। देखिए B सीट थर्ड पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट इन रो, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन, बी यहीं पे बैठेगा। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए का राइट पर ए यहीं पे होगा। बी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई यहीं पे बैठेगा ना। देखिए ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, 3 4 5। ओ कैसे हो गया। बी सिटिंग थर्ड पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो रे। अच्छा ए का थर्ड मतलब देखिए यहीं पे मतलब ए यहीं पे होगा, समझा। देखिए ए यहीं पे होगा मतलब एक्सट्रीम एंड का थर्ड पोजीशन पर ओनली। देन बी सिटिंग थर्ड पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो, only one was sitting between A and D। B sitting at third position from extreme left of row। ऐसे कैसे, अरे यार 1 2 3 4 5। ठीक है, people sitting between A and D। B sitting at third position from extreme left of row, मतलब B यहीं पे होगा नहीं, वो भी सही है। बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए का राइट पर, ऐसा कैसे होगा। इमीडिएट राइट ऑफ लेफ्ट, राइट ए का लेफ्ट यहीं पे होगा। बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए का राइट पर है ना यहीं पे। बी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई का लेफ्ट पर। एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, यहीं पे ए 1 ही होगा बट ओनली यहीं पे तो वो सही है, बट यहीं पे ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। अच्छा मतलब यहीं पे डी होगा ना। अच्छा सॉरी बच गया कौन, पूछा तो ये और राइट आंसर हो गया, उसमें क्या है छोड़ दीजिए। देखिए एमी का कोड पूछा जा रहा है, इसमें एमी है इसमें एमी है, कॉमन कोड निकाल दीजिए ना। आर वाई, इसमें आर वाई मिल जाएगा ना, बी आर वाई हो जाएगा। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, देन दोनों में चेक करना है, इसमें पुट करना है इस तरह सेम। देखिए वो वाला इजी है। 11th पीपल सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, रोहन 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड से 19th, हनु 12th फ्रॉम राइट एंड से वो 12th पोजीशन पर। मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल ऐड कर लीजिए 51 - 19 + 12।
वो ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए कर लीजिए, आपका मिड वाला टर्म बैठ जाएगा। हाउ मेनी पीपल बिटवीन अनुमोम का बीच में आ जाएगा ना। इसमें भी से 2 लॉजिक चेक करना है, ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सेम लॉजिक होगा। 63 यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे +10 हो रहा है ना, यहीं पे +9 हो रहा है ना, यहीं पे +8 हो रहा है ना, सीक्वेंस मिल गया ना, 10 9 8 7 6 ऐसा ही होगा। 64 देखिए, अखर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ड्राइव 20 किलोमीटर ईस्ट गया, ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 11, देन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 25, टेक लेफ्ट एंड ड्राइव 16, ही फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। देखिए यहीं पे 21 आ गया था, यहीं पे 25 आ गया, ज़्यादा कितना आ गया 4, यहीं पे फिर आ गया, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया ना, देखिए वो सिर्फ यहीं पे 11 ऊपर गया था, यहीं पे नीचे 16, मतलब 5 किलोमीटर से नॉर्थ डायरेक्शन को जाना पड़ेगा ना। देखिए सिर्फ इंटरचेंज करना है, जहाँ पर प्लस है माइनस पुट करना है, जहाँ पे इंटू है डिवाइड करना है, डिवाइड पर इंटू करना है, देन न्यू अरेंज करके पहले डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करोगे, इसमें कुछ नहीं स्टेटमेंट। सम horses are done, no done is cave, उनका बीच में बाउंडेशन है। सम हॉट आर केव, सम हॉर्स आर केव हो गए, नहीं होगा ना, वो उनका बीच में बाउंडेशन है ना। सम डॉन आर हॉर्स, सम डॉन और हॉर्स हो रहा है, सेकंड कंक्लूजन ओनली फॉलो होगा ना, ओनली राइट आंसर सी होगा। 67 हाउ मेनी शॉर्ट और डिजिट आर देयर इज व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग और डिजिट आल्सो इमीडिएट, यहीं पे रेफरेंस क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मतलब वो वाला सेम ही है। रीड गिवन स्टेटमेंट, कंक्लूजन केयरफुली। स्टेटमेंट, नो स्टूडेंट इज टीचर, कोई भी स्टूडेंट टीचर नहीं है। नो स्टूडेंट इज कारपेंटर, कोई भी स्टूडेंट कारपेंटर नहीं है। सम टीचर आर कारपेंटर, सम टीचर आर कारपेंटर नहीं होगा, सम स्टूडेंट आर टीचर नहीं होगा, बहुत रॉन्ग हो गया ना। नाइदर कंक्लूजन टू फॉलो। हाउ मेनी सच odd digit which immediate preceding पीछे odd number also immediate follow odd number, इस तरह सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। जहाँ पर है वो वाला मैंने बताया ना, पहले एक सीक्वेंस चेक कर लीजिए, इसमें क्या है, यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है, 6 into 2, देखिए यहाँ पे ओ वाला नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना, आपको 6 + 11 17 + 12 29 मिल गया सीक्वेंस। 29 + 13 42 42 + 14 56 मिल गया ना डाटा, कर लीजिए इस तरह। यहीं पे 2 सीक्वेंस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन से कौन सा आएगा, वो भी बात चेक कर लीजिए, इसमें बड़ा कुछ नहीं होगा। यहीं पे फाइंड आउट व्हाट इज नेक्स्ट कॉम, पहले नंबर फाइंड आउट कर लीजिए 78 69, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पहले नंबर फाइंड आउट कर लीजिए, देन इस तरह मैंने क्वेश्चन किया गया ना, क्या था ना, वो 76 आपके लिए ट्रैक्स है, 77 वो भी आपके लिए है, 78 आपके लिए, इस तरह मैंने किया है, वो कीजिए, छोड़ दीजिए, करंट अफेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन, मतलब यहीं पे अब टास्क 3 ट्रैक्स आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा तबीयत इतना मतलब सही नहीं है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको टास्क दिया। थैंक यू।